ब्रेक 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 ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी राम प्यारी और राज दुलारी के खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते चलते बात करते हैं कि बरसीम है क्या। बरसीम पशुओं के लिए एक लोकप्रिय चारा है क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है। लेट अस टॉक अबाउट सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बरसीम की फसल के बारे में कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। इसका बोटानिकल नेम क्या है? इसका बोटानिकल नेम है ट्राइफॉलियम अलेक्जेंड्रियम, जिसके नाम से इसको ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है। ये इजिप्ट की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फसल मानी जाती थी और भारत में ये जो बरसीम की खेती है ये 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। अमेरिका और यूरोप में भी इसकी खेती होती है। चलिए देखते हैं खेतों में बरसीम को काटा कैसे जाता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बरसीम काटने का और शायद आपको ये लग सकता है कि मैं काफ़ी स्लो स्पीड में काट रही हूँ। चलिए एंजॉय द मोमेंट। क्या आपको पता है कि इस फसल को किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स भी बोला जाता है? और ये जान के आप काफ़ी अमेज़ होंगे कि इस फसल में 17% प्रोटीन होता है और बाकी का इसमें 29% फाइबर भी मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जो क्रॉप है एनिमल्स के लिए। मेरे हस्बैंड की स्पीड मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा थी इस क्रॉप को काटने में एंड ही वाज वेरी फास्ट। तो हम दोनों का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे खेतों में ये कैसे कटाई होती है। जब हमने बरसीम के पौधे को काट लिया तो ये जितनी भी इकट्ठी हुई थी फसल, इन सबको इकट्ठा करके हमें एक जगह कलेक्ट करना था, क्योंकि हम इसको एक जगह जब कलेक्ट कर देंगे तभी हम इसको बांध पाएंगे और बांध कर हम इसको अपने ट्रैक्टर पे रख पाएंगे और फिर उसके बाद इसको घर ले जा पाएंगे। तो यही प्रोसेस कर रहे हैं स्वर्ण हमारे। तो जल्दी जल्दी इन्होंने सारी की सारी जितनी भी फसल यहाँ पे काट के रखी थी उस सभी को उठा के यहाँ पे एक जगह पर कलेक्ट कर दिया था। और फिर मेरी नज़र पड़ी मसूर की दाल के पौधे पर और मैं आपको दिखाऊंगी लाई का पौधा कैसा होता है। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये है पौधा इसका। ओहो, ऐसे अच्छा। डाल मसूर हाँ दाल। हाँ, मसूर की दाल है ये डाल ये पेड़ है इसका। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मसूर का पौधा।
मसूर का पौधा है ये। अरे यार मैंने बरसीम खराब कर दी। देखो ये है आपका ये मसूर का पौधा है और इसमें ना ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है ये दाल है। ये दाल है ये। इसको हमने तोड़ा और इसको हम इसे छील लेंगे। हो गया। हाँ हाँ वो कहाँ है? छीलेंगे ना, देखो ये निकली दाल। पता निकल जाएगा जब तुम लोग पूछ लिए। देखो ये निकली दाल। ये तो गन्ना भर रहे हैं यार। बस यही तो बीच फूले। और ये वाला जो प्लांट है ये है लाई। ये लाई है लाई। अब हम इसको तोड़ के इसमें देखते हैं क्या निकलेगा। देखो मैंने इसका एक ही तोड़ा। देखो ऐसा है ये। मैं इसको तोड़ूंगी, इसमें से देखती हूँ क्या निकलता है। देखो छोटे छोटे बीज हैं इसके अंदर। देखो ये छोटे छोटे बीज है ग्रीन कलर के इसके अंदर। ये पूरा लाई है। ये बेटा फिर हम पापा जी को उस पर डाल देंगे, देख लो बेटा। ठीक है मम्मी। मम्मी ये वही है ना जो ये छोटे छोटे सरसों, हाँ, सरसों जो निकलती काली काली छोटी छोटी, वो इसी के अंदर से निकलती है ये। हाँ, इसके अंदर से निकलती। अभी वो हरी है। हाँ, हरी है तो वो फिर काली हो जाती है। काली हो जाएगी। अच्छा बताना ये हरी है भी फिर काली पड़ जाएगी। वो सरसों दो तरह की होती है, इनको हमारे है हाँ। पीले कलर की होती है, एक हरे कलर की होती है, काले कलर में होती है। अच्छा ये काले वाली। ये काले वाली है। चलो चलते हैं ट्रैक्टर के पास। मेरा बहुत मन था कि मैं हमारा ट्रैक्टर चलाऊं, तो आज शायद मुझे मौका मिलेगा कि मैं ट्रैक्टर चला पाऊं। मैंने बस सुना है कि ट्रैक्टर चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके क्लच या इसके ब्रेक काफ़ी हार्ड दबते हैं। काफ़ी आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा उनको प्रेस करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत हार्ड लेवल की ड्राइविंग मांगता है। वैसे ये सब कुछ छोड़ना, उधर से पास है ये। जैसे ही मुझे खाली दिखा ट्रैक्टर, मैंने जगह ले ली ड्राइवर सीट की और मैं जस्ट उसको ऑब्ज़र्व करती रही कि इसका क्लच कहाँ पर है, इसका ब्रेक कहाँ पर है। मैंने पापा जी से नहीं पूछा, बट जब उनको दिखा कि हाँ आई वॉज इंटरेस्टेड, तो उन्होंने मुझे फिर धीरे धीरे बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए और कैसे क्या दबाना है, क्या करना है। और मम्मी मेरे साइड में बैठ गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ठीक से समझाया कि ये कैसे ड्राइव होगा, तो मुझे समझ में आ गया। बट जब मैंने ड्राइव किया तो क्या हुआ। ब्रेक 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 ब्रेक
ब्रेक। तुम रुक जाओ। हाँ ब्रेक कर रहा है ना। तुम बैठो। हाँ तुम बैठो। आगे जगह ना यहाँ निकलने की। अबे जगह नहीं है निकलने की, आगे को तो करो। अबे जगह कहाँ है निकलने की? अरे साइड में जगह नहीं है निकलने की। बस हो गया। और पहले जगह भी ना है। अरे बस, अरे रोक लो। आपने देखा क्या हुआ, जब मैंने ट्रैक्टर चलाया तो उसके जस्ट बाद स्लोप था, तो स्लोप पे ना मेरा डिसबैलेंस हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है एकदम से ट्रैक्टर जस्ट स्वर्ण के ऊपर ही आने वाला था, बट वो बाल बच गया। मैंने ब्रेक टाइम से दबा लिए जिससे कि वो मेरे कंट्रोल में आ गया, तो थैंक गॉड, वरना क्या हो जाता। और पता है जब मैं नीचे आ गई स्लोप से, तो ये लोग पीछे थे ट्रैक्टर के और ये बहुत आवाज़ें दे रहे कि आप आगे कर लो ट्रैक्टर, हमें जगह नहीं है। पर आगे की साइड आवाज़ ही नहीं आ रही थी इनकी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना मम्मी को समझ में आ रहा था ये क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट समझ में आया और हमने काफ़ी लेट इनको आगे किया अपने ट्रैक्टर को। फिर फाइनली इन्होंने ट्रैक्टर पे आराम से सीट ले ली और मज़े में बिल्कुल लौटते हुए लिटरली हम घर आए हैं। तो हमारे घर से खेत का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बिल्कुल 5-10 मिनट में अपने घर आ गए थे और घर आके हमें बहुत मज़ा आया। आज का दिन हमने टोटली इन्जॉय किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी जो शायद लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम सिटी में कितना ही बड़ा घर ले लें या कितने ही हम रिच हो जाएं, बट हमें अपना बेस पता होना चाहिए। खेती में बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ को उगाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए डोंट वेस्ट एनीथिंग। क्या हो रहा है टोनी? क्या हो रहा है ये बताओ? सफाई खुद की हो रही है कि मैट की? हाथ पे छोड़ेगी। फिर जब हम घर आए तो देखा तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। जब भी हम लोग घर आते तो हम सब मिलकर अपना घर बिल्कुल एकदम टनाटन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो टोनी मैट साफ़ कर रहे थे और जब भी टोनी कोई काम करते हैं तो बिल्कुल लग के घुस के बिल्कुल उसके अंदर घुस जाते हैं और उसको बिल्कुल बेहतरीन कर देते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।